शाबाश भाई, बहुत अच्छी बात है। आप जिम्बाब्वे से हार गए हो। ये दिन आ गया है कि इंडिया वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, और सिर्फ हरा नहीं रहा, ह्यूमिलिएट कर रहा है। और पाकिस्तान को यहाँ जान के ऐसे लाले पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी जैसी टीम से भी जीतने से कासिर है। पाकिस्तान की टीम में वही हुआ जो रवायती होता हुआ आया है कि जनाब ना पाकिस्तान से बैटिंग हो रही है ना पाकिस्तान से बॉलिंग हो रही है। जिम्बाब्वे जैसी टीम से ऑस्ट्रेलिया को हम 150 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिम्बाब्वे जैसी टीम के हमने हमने उनसे 200 रुपया 200 खा लिया रन, ठीक है। 200 रन आपने खा लिया। और फिर बैटिंग के अंदर आप ये देखो कि आपकी कौन से ऐसे बैट्समैन है। रिजवान खड़ा है, लेकिन रिजवान साहब का भी एज शुरू में लग गया है। वो था नहीं स्निको, वरना वो थर्ड एम्पायर को जाता तो और वो डीआरएस लेते तो शायद वो भी आउट हो जाता। तो आपकी बैटिंग किस तरह से कोलैप्स हुई है हमेशा से ये, कि जनाब साहब आप कहते हो ना बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करते हो कि जिम्बाबर जिम्बाबर, उसका कैलिबर ये भी नहीं है कि वो इस तरह की टीम्स के साथ ही स्कोर करेगा। वरना तो आपकी टीम इन इन जैसों के खिलाफ भी आपके यंगस्टर्स का ये हाल है। यंगस्टर्स यंगस्टर्स जो कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, वो शाहिद अफरीदी ने कहा था नो टैलेंट। यही हाल है। आप देख लो आपके टाइम है। एक टाइम पे तो जब बारिश का सीन लग रहा था तो ये फील हो रही थी कि ये बारिश की वजह से शायद डीआरएस से बचा लें। आप जिम्बाब्वे से आपकी ये हालत। और अगर आप जीत भी जाओ तो ये इस तरह जीतोगे आप, 50 पे आपके 5 आउट है, 60 पे आपके 6 आउट है। ये आपने मुंह मुंह जो है की है। रिजवान की क्या कैप्टनसी, मुझे तो प्लेइंग 11 की भी फैसल अकरम को आपने चांस दिया, उसने 3 विकेटें ली, लेकिन बाकी सारे पता नहीं आम बेचने गए हुए थे या क्या करने गए हुए थे। पिच बिहेवियर कोई ऐसी तो पिच नहीं थी कि जिसपे आपको कि जनाब साहब बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। उसी पिच के ऊपर मजरा बानी ने किस तरह से आपके टॉप ऑर्डर को हिलाया, अब्दुल्ला शफीक को हिलाया। और अब्दुल्ला शफीक साइम अयूब को अब आप यंगस्टर ना समझे भाई। 21-22 T20 खेले में सही साइम अयूब ने, और उसके अंदर उसकी एक 50 नहीं है। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट सीरीज कब से खेलता आ रहा है, 3-4 साल हो गए। टीम के साथ साथ मुसलसल बाबर आजम के साथ उसने ओपनिंग पार्टनरशिप की है। बाबर आजम को जहां आप रेट करते हो तो उसको तो ओपनिंग पार्टनर ही बाबर आजम मिला हुआ था, अब्दुल्ला शफीक। और उस जैसे अब्दुल्ला शफीक का क्या हाल है, ठीक है। कामरान गुलाम को आप फिर चलो जी जजमेंट ऑफ एरर दे दो कि जनाब उसकी अभी नई सीरीज है। फिर रिजवान साहब शुरू के अंदर इतनी डॉट बॉल, पहला रन उन्होंने 8 या 9वीं गेंद पे जाके लिया। मैं मानता हूँ आपको कंडीशंस असेस करनी पड़ती है, लंबी पार्टनरशिप लेके जाती है और वो ये लेके चला है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है यार, एटलीस्ट आप स्ट्राइक तो रोटेट कर सकते हो ना। ये तो रिजवान के अंदर एबिलिटी है, रिजवान की नेचुरल गेम नहीं है इतनी कि इतना लंबे डॉट। आप आज से 1-2 साल पहले जब ये T20 नंबर 1 बैट्समैन था, आप खुद इसकी गेम प्लान देखो। ये वनडे होता या टेस्ट होता, ये इसको नेचुरल इसकी गेम यही होती थी कि अगर 2-3 बॉलर से हिट नहीं हो रही है फटाफट सिंगल ले लेता था, फिर चौकों की ट्राई करता था। छक्का तो मानते हैं कि उससे नहीं लगता, लेकिन उसकी क्या नेचुरल गेम हो गई है कि 8वीं 9वीं 10वीं गेंदों पे जाके वो अपना पहला अंडा फोड़ रहा है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपकी टीम जनाब मैचेस जीते। और फिर आप यंगस्टर्स में लेके गए हो हसीबुल्ला खान, उसके ऊपर खुल्लम क्रिटिसिज्म हुआ है। 7 ओवर की गेम की बात नहीं मैं कर रहा, आखिरी ओडीआई की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात हो रही है कि टुल्ले उसके लग रहे थे कि टुल्ले मार रहा था। तो ये रिप्लेसमेंट आपने हसीबुल्ला खान, जो लोग हसीबुल्ला खान की बात करते हैं कि जी बैकअप विकेट कीपर है, रिजवान आने नहीं देता हसीबुल्ला खान को, रिजवान तो बैठ गया था थर्ड ओडीआई के अंदर कि हसीबुल्ला को चांस मिले, वो टुल्ले खेल रहा था। आज क्या किया हसीबुल्ला खान। अब आप देखो ना, आप ये जो कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, जो पाकिस्तान ए टीम है वो जिम्बाब्वे से भी नहीं जीत पा रही। पीछे क्या आपकी कहानी रह जाती है। तो ये सारी चीज़ है। फिर रिजवान है, आगा सलमान आपका भाई, आपका कप्तान T20 के अंदर, जिसने जिम्बाब्वे के अंदर T20 खेलना है, उसका आगे क्या सिलसिला बनना है। तो आप देखो इस चीज़ को देखो। फिर इरफान खान न्याजी भी आज आउट हो गए, उसको फिर आप जजमेंट ऑफ एरर दे सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो लगातार खेलता आया। आमिर जमाल है, उसको भी टाइम लगेगा पॉलिश होने में। उसने आज उसकी बॉलिंग फिगर्स आप देखो ना आमिर जमाल की, 7 ओवर कराए हैं, 1 विकेट दी है। फिर हसनैन उसने कराया, उसने 1 विकेट दी है। तो पीछे आपके सिर्फ आज आगा सलमान ने 3 विकेटें ली हैं। उसको भी बॉलिंग, अगर बॉलिंग उसे करानी है तो फिर पूरी तरह से उसे बॉलिंग कराओ। बैटिंग अगर करानी है तो वो बैटिंग वो करता ही नहीं है, उसे ऑलराउंडर खिला रहे हो आप, बॉलिंग ऑलराउंडर है वो।
आगा सलमान के साथ रोल ही डिफाइन नहीं हो रहा। भाई तू यहाँ बॉलर है या बैट्समैन है, क्या है? मिडल ऑर्डर में वो खेलता है, टेस्ट के अंदर उसकी परफॉर्मेंसेस है, किस बेसिस पे उसे जो है आप लेके चल रहे हो? और उसका जो रोल है, आज भी वो आउट हो गया है। मेरा ख्याल है वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद जो जिस तरह से उसकी ह्यूमिलिएशन हुई है, उसका उसके ऊपर इफेक्ट है, जिसकी वजह से आज जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो चल नहीं सका। तो ये पाकिस्तान टीम के हाल हैं कि भाई इंडिया वहाँ पे बड़े बड़े बुत गिरा रही है, और हम यहाँ क्या है कि ये छोटे से छोटी छोटी टीमों से हम हार रहे हैं यार। क्या मैं अब आपसे बात करूं? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, किस तरह से आपने क्रिकेट टीम को बनाना है। यंगस्टर्स यंगस्टर्स सारे कहते फिरते हैं, यंगस्टर्स सारों से नहीं ऐसे होता। आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी चाहिए, जिनका कम से कम 5 5 6 6 7 7 8 8 साल का एक्सपीरियंस हो। कम से कम 6 लड़के तो ऐसे हों, फिर 6 में से 5 बंदे आप यंगस्टर्स को चांस दो, ये टीम बैलेंस बनता है। ये नहीं होता हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को आप लेके जाओ, बाकी सारी आप नई टीम खिला दो। इस तरह टीमें नहीं बनती। तो ये पता नहीं कौन मैनेजमेंट के अंदर जिसने प्लेइंग 11 का खिलाया, क्योंकि ये तो हर बंदा क्रिटिसिज्म कर रहा है, और रिजवान ने भी कहा कि मैं टीम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तो अब रिजवान की नहीं चल रही, क्या नहीं चल रही? क्योंकि ये रिजवान तो नहीं है जिसे हम 1.5 साल पहले जानते थे। रिजवान की ये नेचुरल गेम नहीं है जितनी वो डॉट्स खेलता है। यहाँ तो बैक हैंड पे उस पर कोई प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हो रहे हैं। उसकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही है। अब आज देख लो वही एक खड़ा रहा है, और कब तक रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान टीम ने अब जिम्बाब्वे जैसी टीम को सीरीज़ हरानी है। लेकिन अब तो खैर सीरीज़ क्या हरानी, अब तो मैच जीतने के लाले पड़ गए हैं कि आप पहले ही ओडीआई जो है जिम्बाब्वे से आपका ये हालत हुई। तो ये सारी सिचुएशन है। आप अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।